पिछले 78 साल से चल रहा था कि हम तो जाके सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और अगला नंबर जो है वो नेतन्याहू के मुल्क का है, लेकिन खून रेज जंगों से जीना भरा, ईरान पर एक बार फिर हमलों पर गौर शुरू कर दिया। पहली खेप के तौर पर 3,500 फौजी एहलकार और अफसरान जो हैं वो अब गज़ा में ये जो इंटरनेशनल अमन या स्टेबलाइजेशन फोर्स जो भी इसका नाम है उसमें अब शमूलियत के लिए जा रहे हैं। हमारी फौज फिर बिल्कुल नहीं जाएगी। हम फलस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए कभी भी नहीं इंशाअल्लाह जाएंगे। ना ऐसी कोई सूरत बनेगी और ना ऐसी कोई तवक्को रखे पाकिस्तान से कि ये मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप आसानी से आपको माफ़ नहीं करता। जैसे आपकी तारीफ़ करता है खुल के, उसी तरीके के साथ रातों रात वो आपके खिलाफ हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान फ़ौज जो है और आप इस बात के हक में हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा में जानी चाहिए। देखिए, मैं अगर हमें चूज़ किया जाए और पाकिस्तान फाइनल उस कंट्रीज़ में हो जो अपनी फोर्सेस वहाँ भेजें, तो आई थिंक इट विल बी ए मैटर ऑफ ऑनर नॉट ओनली फॉर द आर्म फोर्सेस। मिडल ईस्ट के अंदर, गज़ा के अंदर जो सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है उसमें जिन ममालिक ने सिक्योरिटी के हवाले से या फ़ौज की कंट्रीब्यूशन करनी है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमारा अगर पाकिस्तान किसी वक्त कोई तय करता है कि उसने अपनी फौज को भेजना है, वो फलस्तीनियों की जो है हिफाजत, गज़ा की तामीर नौ और गज़ा की जो आप उसको रिहेबिलिटेशन वहाँ का कह लें या जो भी चल करके लटकाना पड़ेगा, सिर्फ सियासत नहीं छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाकी जर्नैलों को, फिर कौम पे छोड़ना पड़ेगा। अब कौम की मर्जी होगी आगे कि आप हमें ऐसी सिचुएशन में डालें जहां हमें हमास के साथ टक्कर लेनी है, बिकॉज वो हथियार तो नहीं देंगे। उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इसराइल को पाकिस्तान की फ़ौज कबूल है, पाकिस्तान की फ़ौज पर कोई एतराज़ नहीं है। और ये जब दे दिया ना उन्होंने बयान, इसका ये मतलब है कि एक पोजीशन आर्टिकुलेट कर दी है। अब वो पैगाम पहुंच गया हर जगह पे जहां पहुंचना था। अच्छा। हम जाने के लिए तैयार हैं। बेहतर तो ये है कि अंडर द यूनाइटेड नेशंस हो, तो वो बेहतर है। मगर अब कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया से जो है ना हम निपट ले, यानी सोशल मीडिया ने इनको रोका हुआ है निहत्ते फलस्तीनियों की मदद करने से। ये मसला बनने वाला है आप। हाँ। और ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप तो ये करेगा, मांगेगा, और आप अगर नहीं देंगे तो बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। हाँ, तो जो मैंने आप कैलकुलेट किया एक रफ फिगर 42 + 25 अगर आप करें तो आता है 52, 62 एंड 67। तो 3-4 दिन में अगर 67 लोग मर रहे हैं, 67 कैजुअलिटीज हो रही हैं दोनों तरफ की मिलाकर, दोनों बैटल रिलेटेड कैजुअलिटी में आप एक तरफ का नहीं मिलाती है। बैटल रिलेटेड होना चाहिए, चाहे जिससे भी मरे। मगर आप कोई एक्सीडेंट से मर जाए, कोई नेचुरल डेथ हो जाए, वो वाले जो कैजुअलिटीज हैं उनको आप नहीं अकाउंट में लेती हैं। लेकिन ये जो कैजुअलिटीज अगर 2 दिन में 67 सिविलियंस प्लस आर्म फोर्सेस पर्सनल्स की डेथ हो रही है, इट्स अ वेरी सीरियस नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट इसको कह करके आप नहीं अंडर द कार्पेट ब्रश कर सकती है। तो यू आर एट इसको कोई ये रेगुलर हो रहा है तो इसको कोई आप रिटॉर्जन नहीं कह सकती, इसको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो इट इज लोअर देन द थ्रेशोल्ड ऑफ। अब मैं लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि उसमें थ्रेशोल्ड एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है। बट पॉइंट अब ये कहने की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यू आर एट वॉर विद अफगानिस्तान। चूंकि अगर आप ये भी अगर सर्च कर लें कि पिछले 1 साल में हाउ मेनी पीपल्स हैव डाइड, 29 के करीब पाकिस्तान में थे जो जख्मी हुए। फिर 12 अक्टूबर को अगर बात करें तो 6 हमारी तरफ जिनकी जाने गई, 19 के करीब वहां पर मारे गए। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये फिगर जो है ये चेंज होती चली जाती है। और अब अगर 500-600 लोग 1 साल में मर रहे हैं आर्म कॉन्फ्लिक्ट से या बैटल रिलेटेड कैजुअलिटी से, तो आप इसको ये कहें कि आप पाकिस्तान बोलता रहे। पाकिस्तान ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला है। तो आई हैव नो रीजन। क्यों नहीं अफगानिस्तान का उनसे कजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है? क्यों नहीं अफगानिस्तान का ईरान से लड़ाई हो रहा है? क्यों नहीं अफगानिस्तान का तजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है? क्यों सिर्फ आपसे लड़ाई हो रहा है? भाई ये तो एक क्वेश्चन तो बनता है, पाकिस्तान के थिंकर्स बैठ के सोचे ना। क्यों अगर चले वो तो हम तो काफिर हैं जी, हम तो वी आर वर्स देन एनी क्रिएचर। लेकिन वो तो मोमिन है। 2 मोमिन क्यों लड़ रहे हैं आपस में? आप बता दीजिए ना, उनसे पूछिए जो आपके थिंकर्स हैं वो बताए कि भाई सर ये तो हमेशा से लड़ते रहे सर। क्या ईरान इराक की वॉर हमने नहीं देखी? क्या उससे पहले ये मुस्लिम आपस में नहीं लड़े? ये मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। वो तो फिर हमें फौज भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? मेरा ख्याल है हमारी फौज फिर बिल्कुल नहीं जाएगी। हम फलस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए कभी भी नहीं इंशाअल्लाह जाएंगे।
ना ऐसी कोई सूरत बनेगी और ना ऐसी कोई तवक्को रखे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का फौज, जो पाकिस्तान की फौज जो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है, और पाकिस्तान का मौकफ जो इस वक्त भी आप देखें ना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वाहिद है दुनिया में जो जिसने 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनी सफीर को GHQ में दावत दी और हर मुमकिन सतह पर जो मुमकिन ताउन था वो हो रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत जहां फलस्तीनियों को इमदाद भेज रही है वहाँ फौज की तरफ से अलहदा से इमदाद जा रही है। अच्छा भाई, ताहिर रशीदी साहब, बात वाजे होगी ना, आपने कहा कि अगर हमास को डिसआर्म करना हो तो फिर फौज जाएगी ही नहीं, बात ही खत्म होगी इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी क्लियर बात है। अच्छा एक और बता दें, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। इमरान खान या PTI के साथ मुफाहमत होनी चाहिए, इसके हवाले से आपका नुक्ता नजर क्या है? देखिए, गुजारिश ये है, सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जिद को छोड़ दें। कि कोई ये राना साहब बैठे हैं, जिस वक्त इनको जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, मैं आज आपके प्रोग्राम में अर्ज करूं, मैं उससे अगले उस रात जनरल बाजवा के पास गया था और अगले दिन खान साहब के पास गया था और ये गुजारिश की थी कि ये सिलसिला ठीक नहीं है, ये कल आपकी तरफ लौटेगा। तो अभी भी आपने ऐसी कोई कोशिश की है ताहिर रशीदी साहब? अभी भी किसी से मुलाकात करने गए हैं कि मुफाहमत का अमल खोला जाए? देखिए, हम तो बार बार ये अपील करते हैं, लेकिन मुफाहमत तब होगी ना जब आप गालियां देनी बंद करेंगे, जब आप मुल्क के सिपा सलार के हवाले से और अपनी फौज के हवाले से रोज गाली गलौज करें और आपके जो भगोड़े बाहर बैठे हुए लोग हैं जो वो रोज पाकिस्तान को एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश करें, तो नदीम मलिक साहब मुझे बताइए कैसे मुफाहमत हो सकती है? मई में आपने इतनी बड़ी फतह हासिल की है, अभी पिछले हफ्ते जो कुछ सिपा सलार के हवाले से कहा खान साहब ने, क्या मुझे बताइए कौन इसके लिए आगे बढ़ेगा? 78 साल से चल रहा था कि हम तो जाके सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और अगला नंबर जो है वो नेतन्याहू के मुल्क का है, लेकिन अब कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया से जो है ना हम निपट ले बात, यानी सोशल मीडिया ने इनको रोका हुआ है निहत्ते फ़लस्तीनियों की मदद करने से। हमारे जो मिसाइल जिन्हें जंग लग रहा है, जो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं किए, जबकि इंडिया हमारा फेंटा लगाता रहा 4 दिन, उन मिसाइलों को जंग लग रहा है पड़े पड़े, वो इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि सोशल मीडिया से लड़ाई लड़ना पहले ज़रूरी है। अल्लाह की फ़ौज अब सोशल मीडिया से जंग जीतेगी तो जाके कुछ और करेगी, ये बयानिया है इनका। अब आपको बताता हूँ कुछ और। हम आते हैं कि किस तरह ये आवाम की तवज्जो हटाने के लिए और क्या क्या काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ।